वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हमारा टेंस से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी के साथ प्रेजेंट का लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे देख लेते हैं। और इससे पहले ग्रामर की जो शुरू की वीडियो है, यदि किसी ने नहीं देखी है तो एक बेसिक रिलेटिव से चैप्टर है, आपस में काफ़ी कोरिलेशन है, तो उन्हें भी देख लीजिए। हमार वाज वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सभी वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पर। क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन होने की वजह से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जैसा कि नाम से ही इसमें क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यानी कि इसकी पहचान लगभग कंटिन्यूअस जैसी रहेगी। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वही शब्द इनके अंत में पाए जाते हैं। ठीक है, रहा है जो प्रेजेंट परफेक्ट में थे लगभग वही पहचान है। आप इजीली नोट कर लेंगे, सामने दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें बच्चों ये है कि काम के जारी रहने का समय भी दिया होता है, उसमें ऐसा नहीं था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि आप देखोगे थोड़ा पीछे जाके, या आपने ऑलरेडी देखा होगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। मैं जा रहा हूँ, तो ये तो पता लग रहा है हमें कि ये काम कंटिन्यूअस है, बट कब से है वो समय हमें नहीं है। बट इसमें वो होता है, काम के जारी रहने का समय दिया होता है। ठीक है, तो उसमें कहा था मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वह रो रहा है, तो ये सब काम हो कब से रहा है ये नहीं दिया था। तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पहचान दोनों की वही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। बट डिफरेंस क्या है, उनमें समय नहीं दिया गया था, इनमें काम के जारी रहने का समय, काम कब से चल रहा है, कब से शुरू हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहाँ पर हमें काम कब से शुरू है, कब से चल रहा है, ये चीज़ें नहीं थी, बट यहाँ पर हमें है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, एक दो सेंटेंस में आपको बोल के दिखा दूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बात ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इतना जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, कई बार जब आपस में कोरिलेट करके, आपस में एक दूसरे के विपरीत करके देखते हैं ना चीज़ों को, या दो समान चीज़ों में जो भिन्नता वाली बात तब बताई जाती है, उसी समय वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी और उसमें माइन्यूटली डिफरेंट हो, अगर भाई उसका एक कान नहीं है, बिल्कुल उसकी शक्ल सूरत एक जैसी है, तो आप एकदम कान देखते ही बता दोगे कि ये फला है, ये फला है। तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मेन डिफरेंस है, बाकी पहचान सेम है, उसमें समय नहीं दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये मैं अलग कलर से थोड़ा ये भी कर दिया कि काम के जारी रहने का समय दिया होता है। अब कैसे दिया होता है ये आप देखो कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, राम 2 घंटे से सो रहा है, मैं जुलाई से इस मकान में रह रहा हूँ, वह 2005 से दिल्ली में रह रहा है। तो रहा, रही, रहे भी आएंगे, प्लस इंडिकेशन ऑफ टाइम कि काम कब से चल रहा है, ये चीज़ हमको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल मैंने 1-2 आपको बता दिया। बाकी आपकी बुक्स भी होती है, एक बार आप हल्की सी बुक्स पढ़ें फिर वीडियो देखें, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा बन जाता है। या वीडियो देख के एक बार बुक्स पढ़ें, दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को जब आप रिलेट करते हो, एक तरीके से देखते हो ना एंगल, तो फिर आपको समझ में आ जाता है, रूल्स पे आ जाते हैं कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है। एक वचन, सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, जिनसे एक का बोध होता है। यदि इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, हर बार बताता हूँ, सिंगुलर और प्लूरल नंबर की एक छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की, उसे देख ले। बाकी इतना ही काफ़ी है यहाँ पर, जिससे एक का बोध होता हो, ही, सी, इट, और किसी भी ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिससे केवल और केवल एक का बोध होता हो, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसके साथ लगाएंगे हैज़ बीन,
और जहाँ से एक से ज़्यादा का, दो का भी बोध होता है तो प्लूरल माना जाएगा। आई को भी प्लूरल ही मानते हैं। इसमें आई, वी, यू, दे इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर क्या रहेगा? स्टार्टिंग सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, जो भी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आएगी, प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और बाकी सब। तो ये बताने वाली बात है, जब आप लिखोगे तो आ जाएगा थोड़ा नेक्स्ट में। नेगेटिव में, नेगेटिव वो हैं जिनके बीच में नहीं आ जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, रहा रही कंटिन्यूअस का होगा, बीच में टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और नहीं भी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव कैटेगरी का ये आपका सेंटेंस हो गया। ऐसे में क्या करेंगे? सबसे शुरू में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज बीन आएगा या तो हैज आएगा या हैव आएगा। एक वचन होगा तो हैज बीन, हैज, और बहुवचन होगा तो हैव। फिर नोट एंड देन बीन, यानी कि हैज और हैव में से जो भी आना है उसके जस्ट बाद में आपका नोट आएगा और फिर बीन आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। नेगेटिव की कहानी ख़त्म। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मैंने नोट नहीं किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव को मैंने ही जैमार से शुरू किया था। वाजवर है, जैव, हैड, देयर, इट एटसेट्रा, अब तक जो भी आई है प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, जितनी भी वीडियो डाली है, लगभग 10-12 वीडियो है सेंटेंसेस पर, सभी में पर्सनवाचक जो वाक्य हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। इसमें देखो जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ नहीं है, पर जो छोटे स्टूडेंट हैं शुरुआती तौर पर जो देखते हैं ना, उनके लिए एक बहुत भयंकर समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है यस नो टाइप। यदि आप पूछते हैं क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जवाब दे सकता हूँ यस या नो। एक तो पहचान ये होगी जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सके, या जिनकी स्टार्टिंग क्या से होती है। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? क्या तुम यहाँ 2 वर्षों से रह रहे हो? ठीक है, तो हिंदी में देखोगे तो क्या से शुरू होते हैं इस टाइप के वाक्य, और थोड़ा और जनरली जाओगे तो इनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे अच्छी पहचान है कि क्या से शुरू होते हैं ये वाक्य। ठीक है, तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं इनमें क्या की इंग्लिश ना लगा के हम हैज या हैव को उठा के सबसे पहले रख देंगे और फिर सब एज इट इज चलेगा। भाई हैज या हैव यहाँ से निकाल के मैं बाहर ले आता हूँ तो फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। नोट है तो नोट आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी, ये छोड़ दिया, वर्ब में आईएनजी एंड देन सब। यहाँ पे बीन प्लस वर्ब में आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी। यदि नोट है तो यहाँ पे ये नोट यहाँ आ जाएगा बीन से पहले। ठीक है जाए बाहर चले गए तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नोट का यूज हो जाएगा। ये यहाँ हो गया। यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो, यानी कि जो जिस शब्द, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जो शब्द है इनको हम प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। यदि ये हमारा बीच में है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले WH वर्ड बोलता हूँ मैं इसे। WH टाइप का इंटेरोगेटिव टाइप फॉर्म है ये। तो WH वर्ड यानी कि तुम 2 घंटे से क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई हैज या है मतलब बाकी यस नो टाइप वाली सेंस आ जाएगी। हैज, सब्जेक्ट, बीन और वर्ब में ING। ठीक है, तो जैसे तुम 2 घंटे से क्यों पढ़ा रहे हो, वाई हैव यू बीन टीचिंग 2 घंटे से। अब इसमें सबसे टॉपिक आता है, 2 टाइप का समय होता है।
फॉर 2 आवर्स, इसको क्लियर कर दिया मैंने, फॉर 2 आवर्स। अब आप आ जाओ यहाँ पे, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाल दी है, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन टेंस। तो आप देख सकते हो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर आपको मिल जाएगा, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर बाय संस्कार एकेडमी, कहते ही आपको वीडियो आपके सामने होगी, या इजीली आप बुक में भी देख लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने का एम है मेन। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे बिल्कुल इंडिकेट कर दे, सोमवार से, जुलाई से, 2095 से, 2 बजे से, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस। और अनिश्चित के लिए फॉर। जैसे 2 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। 2 घंटे से तो 2 घंटे, सुबह 10 बजे से 2 घंटे, या अब से 2 घंटे, या रात को 2 घंटे, वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। 2 वर्षों से, ये पीरियड ऑफ टाइम है। यदि मैं कहूँ 2005 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यही इसमें मेन डिफरेंस था। अभी मैं एक सेंटेंस बोलूँगा और करके दिखाऊँगा, 1 या 2, फिर आपको उसके ही 1 के 2-2, 4-4 करके देखने हैं। एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है जी। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो खेल रही है तो सी होता, खेल रहा है तो ही है, ठीक है। ये जेंडर वाली वीडियो है, जेंडर का यदि किसी को कोई डाउट हो तो जेंडर वाली में जाके देख ले। ही, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा है। और यदि कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते जाओ, इसीलिए मैं एक वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं होने देता, और बच्चे बहुत खुश हैं। ही नरेशन ये रहेगी, क्योंकि सिंपली अभी ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ मैं हैज का ही यूज करूँगा। ही हैज बीन, वर्ब में आईएनजी वर्ब है हमारी खेलना, तो प्लेइंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। आईएनजी जोड़ने के भी कुछ रूल्स हैं। देखो मैं बताऊँ, सब कुछ एक ही वीडियो में बनाएंगे तो पूरी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी, आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए एक दिन में एक दिन का ही भोजन कर सकते हैं, एक वीडियो में एक वीडियो का ही मैटर होना चाहिए, सारी किताब एक चीज़ में नहीं आ सकती। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम, इसकी भी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। एडिंग आईएनजी इन वर्ब, हाउ टू ऐड आईएनजी इन वर्ब बाय संस्कार एकेडमी, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये हो गया थोड़ा क्लियर सा, नहीं आएगा शायद, छोटा लिख दिया, जूम कर देना। 4 इसलिए आया 2 घंटे से, यदि 2 बजे से 2005 से कुछ पॉइंट ऑफ टाइम होता ना तो सिंस आता, पर अब ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर 4 आया, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
ज़्यादा डाउट हो रहा है तो सिंस और फोर वाली वीडियो आप आराम से देख ले। आईएनजी वाली भी सेपरेट वीडियो है, सिंगुलर और प्लूरल वाली भी सेपरेट वीडियो है। एक ही वीडियो में ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कमज़ोरी लगे वही चीज़ देखो। अब आती है बात नेगेटिव की, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। हैज़ के जस्ट बाद हैज़ नॉट बीन, और ये बाकी सारा और बाकी सारा। थोड़ा शॉर्ट मार दिया इस बार। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। ही हैज़ नॉट बीन, यानी कि ये दिखा है हैज़ और हैव में से जो भी लेना है उसके जस्ट बाद नॉट और फिर बीन, तो हैज़ के बाद नॉट और फिर बीन। ठीक है जी, ये आपने देख लिया होगा। अब आ जाता हूँ मैं यस नो टाइप। यस नो टाइप क्या से शुरू करना है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, हो गया जी। क्या करना है इसमें मुझे, हैज या हैव जो भी है वो बाहर रख दूंगा। हैज, एच बड़ा हो जाएगा क्योंकि सबसे शुरू का वर्ड बड़ा होता है, और ये एच छोटा हो जाएगा। हैज ये बाहर चला गया। ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क आ जाता है इनमें क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्हों में ये भी है हमारा। ठीक है, हैज या हैव जो सबसे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, ये हो गया सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हमारी वर्ब, और बाकी सिंस या फोर लग के जो भी आना है। अब आ जाता है WH वाला। वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, तो भाई, और बाकी ये सारा हैज, और ये सारा यहाँ पे उठा के रख देंगे। ये मैंने देखा WH वर्ड सबसे पहले रख दो, बाकी एस नो टाइप वाला सेम एज इट इज आएगा। वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस लिया, उसका नेगेटिव बनाया, सिंपल बनाया पहले, फिर उसका नेगेटिव बनाया, फिर यस नो टाइप बनाया, और फिर WH टाइप बनाया। तो 1 से 4 मैंने बना दिए। थोड़ी थोड़ी दिक्कत अभी शुरुआती तौर पर यूज ऑफ सिंस एंड फोर में आएगी। तो सिंस है और फोर का मैंने वैसे आपको बता दिया, ये है पॉइंट ऑफ टाइम और ये है पीरियड। 2 वर्षों से, 2 दिन से, 2 घंटे से, इस टाइप में 4 आएगा। 2 बजे से, 2005 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सोमवार से, इसमें हमारा सिंस आएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है, लास्टली दोबारा बता देता हूँ, इसके लिए सेपरेट वीडियो है यूज ऑफ सिंस एंड फोर बाय संस्कार एकेडमी। जाके एक बार देख ले, 5 से 7 मिनट लगेंगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। वर्ब में आईएनजी जोड़ने की कोई दिक्कत है, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, रूल फॉर एडिंग आईएनजी बाय संस्कार एकेडमी, वो देख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल बहुत पुराना हो गया, पर फिर भी मैं एक बार कहता हूँ, आपको कोई दिक्कत है तो सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर बाय संस्कार एकेडमी, वो आप देख लो, तो सारा कंटेंट आपको इसी बेस पे फॉर्मेटेड मिल जाएगा, क्योंकि हम लगभग वही लेके चलते हैं। एक सेंटेंस मैंने बना दिया, ईजली ये देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हैज हैव का डिसाइड करो और पहले फॉर्मेट पे ही चलते जाओ। आईएनजी का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, सिंस और फोर का, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट भी देख सकते हो। बाकी कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बता देता हूँ, अब की बार कर देते हैं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा काट पीट नहीं करनी पड़ेगी मुझे।
तो आई को प्लूरल मानते हुए हैव बीन का मुझे यूज करना है। तो आई हैव बीन प्लेइंग। और अब की बार 2 घंटे ना हो गए, 2 बजे से हो गया, जबकि 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है। तो हम क्या करेंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है जी, इस टाइप से रहेगी इसकी। यहाँ पे हैव के जस्ट बाद में नोट आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब बनाते हैं इसका यस नो टाइप। क्या मैं 2 बजे से खेल रहा हूं? तो क्या होगा, हैज या हैव जो भी है इसमें हमारा वो सबसे पहले आ जाएगा। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर तो इसमें नहीं आएगा, ऊपर ही बता चुके हैं, सिंस 2 o'clock। और सिंस किस लिए आएगा, जगह कम जाएगी, सिंस इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है। सिंस और फॉर के लिए मैंने बताया सेपरेटली समझाया हुआ है, बस यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। और मैं 2 घंटे से क्यों खेल रहा हूँ, वाई हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से क्यों खेल रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम वैसे समझ में आ गया होगा, इतना ही है यहाँ पे। बाकी और भी डिटेल में देखना है आपको, इससे ज़्यादा है नहीं आपके यूज़ के लिए। फिर भी किसी को चाहिए भाई थोड़ा एक्स्ट्रा चाहता है तो इस तरीके से कर लेगा। सिंगुलर, प्लूरल और आईएनजी की किसी को और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है तो इन तीनों की हमारी एक सेपरेट वीडियो है, उन्हें देख सकता है। अनुभव, सुबोध, कार्तिक, शुभम सभी अच्छा कर रहे हैं। स्नेहा, अंजलि और मोदी नगर से काजल, रोहित, कनिष्का, मुरादनगर से सुरभि, वंशिका, क्रिस, स्नेहा, जया, आरव और परी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, 2 सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूँ, इनसे आप रूलों की कंस्ट्रक्शन कर लेना। और बाकी जो आपकी बुक में है ना वो सेंटेंस भी कर लेना। वे 5 बजे से पढ़ रहे हैं। तो 2 ही सेंटेंस दूंगा, बाकी मैं बुक से लेके दे दूंगा आपको। वे 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वे 5 बजे से पढ़ रहे हैं, वे 5 बजे से क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे आप 4 बना लोगे, ये बात हर बार बताता हूँ। ठीक है जी। सीता 1 घंटे से खेल रही है। ठीक है, थोड़ी हेल्प मैं आपको करा देता हूँ। ये प्लूरल नंबर है, वे प्लूरल में आएगा तो दे हैव लगेगा, और 5 बजे से है तो सिंस का यूज़ होगा इसमें। सीता एक वचन है, हैज का प्रयोग होगा, और 1 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, 4 का यूज होगा इसमें। बाकी आप सब समझदार है, पूरा वीडियो आपने देख लिया। थोड़े क्वेश्चन में आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस में बार बार यही समझाता हूँ, प्रैक्टिस मेक से मेन परफेक्ट। थोड़ा यहाँ पे जूम कर दें, सारे को थोड़ा थोड़ा जूम करके, भले ही 2 पार्ट में देना हो दिखा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो। आपका कोई दोस्त है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उसे भी मदद मिल सके। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आपस में डिस्कस करने से भी बहुत सारी जानकारी हासिल होती है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग।